अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि तोशा खाना क्या है और तोशा खाना केस बेसिकली क्या है और उसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले जो करंट सिचुएशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ को है वो तो बिल्कुल इश्तिहारी करार दे दी है, जबकि आसिफ अली जरदारी चूँकि उनके जो वकील हैं फ़ारूक एच वो पेश हुए थे और उन्होंने कहा था कि जरदारी इसलिए आसिफ अली जरदारी इसलिए पेश नहीं हो रहे क्योंकि कोरोना के दिन चल रहे हैं और अगर वो आएंगे तो साथ लोग भी काफ़ी सारे आएंगे, तो इसलिए उनकी सेहत को ख़तरा है। तो उस पर नैब के प्रोसिक्यूटर ने नैब के जो वकील हैं उन्होंने ये कहा है कि लोगों को हैंडल करना वो जो है इंतज़ामिया का काम है। तो उसके बाद उन्होंने एक और चीज़ इम्पोर्टेंट बात की कि नवाज़ शरीफ को जो है उन्होंने दफ्तर ख़ारजा के थ्रू जो है समन भिजवाएँ, जबकि उनका कोई जवाब नहीं है। तब उनको जाके अदालत ने इश्तिहारी करार दिया है, क्योंकि इस तरह होता है कि एक फ़िक्स टाइम होता है या उस टाइम पे अगर वकील पेश ना हो 2-3 दफ़ा बुलाने पर, तो अदालत उस बंदे को जिसके ख़िलाफ़ केस होता है अगर वो अपने डिफेंस में कुछ ना कहे तो उसको इश्तिहारी करार दे दिया जाता है। तो फ़िलहाल नवाज़ शरीफ को दफ्तर ख़ारजा के थ्रू समन भेजे गए, लेकिन वो नहीं आए तो उनको इश्तिहारी करार दे दिया गया। और जबकि जरदारी के आसिफ अली जरदारी के वकील पेश हुए हैं, लेकिन ये है कि उन्होंने जो बहाना लगा दिया है कि मतलब लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो ये वो, लेकिन उनको काबिल ज़मानत उनके जो है वारंट जारी हुए हैं, मतलब उनको एक दफ़ा गिरफ़्तार किया जाएगा लेकिन वो अपनी ज़मानत करवा सकते हैं। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उस पर नैब ने ये कोशिश की है, नैब के वकील ने, कि उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी हों, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तोशा खाना बेसिकली होता क्या है? तोशा खाना वो लॉकर होता है या वो जगह होती है जहाँ पे जब कोई भी हुकूमत होती है वो मतलब अपने इक़्तिदार में होती है, तो उसको बैरूनी मुल्क से जो भी तोहफ़े तोहफ़ मतलब मिलते हैं। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अब हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान है, तो उनको बाहर से कोई भी तोहफ़ा या कुछ भी मिलता है तो वो तोशा खाना में उन्होंने जमा करवाना होता है। वो बेसिकली उस वक्त के जो वज़ीर आज़म होते हैं उसको मिलता है, और वो मतलब वो जो माल होता है वो कुछ भी होता है, वो स्टेट की मतलब मालियत होता है, उसको जो है उस वक्त तक ही यूज़ किया जा सकता है जब तक कोई हुकूमत में, उसके बाद वो उसके इस्तेमाल में नहीं लाई जा सकती। तो तोशा खाना बेसिकली वो लॉकर होता है जहाँ पे बैरून मुल्क से आने वाले तोहफ़े तोहफ़ वो सारा कुछ वहाँ पे रखा जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो जरदारी हैं या नवाज़ शरीफ हैं या साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी है, इन्होंने किस तरह फ़ायदा उठाया तोशा खाना से। तो ये इस तरह करते थे कि 15% जो है किसी भी चीज़ की मालियत दे के तोशा खाना से चीज़ें निकलवा लेते थे, मतलब अपने आइन में कमी या चेंज वगैरह करके, तो 15% अदायगी करके तोशा खाना से चीज़ें जो है वो मतलब ख़ुद ख़रीद लेते थे, जिसमें गाड़ियाँ थी और भी और हार थे और भी काफ़ी मतलब कीमती अशिया होती थी। तो साबिक जो वज़ीर आज़म है यूसुफ रज़ा गिलानी, उनकी अहलिया ने एक दफ़ा जो है तुर्की के जो सदर हैं तैयब उर्दवान, उनकी वाइफ ने सैलाब ज़दगान के लिए एक दफ़ा एक बहुत कीमती जो हार थी दिया था, वो भी उनकी वाइफ ने जो है यूसुफ रज़ा गिलानी की वाइफ ने ले लिया था। तो फिर उनको बड़ी तनकीद के बाद या बड़े रोले के बाद उनको वो वापस करना पड़ा था। तो ये तो सिचुएशन है हमारे मुल्क की, और इस तरह इन्होंने लूटा था। अब जरदारी ने इसमें सबसे ज़्यादा तोशा खाना से फ़ायदा उठाया, और किस तरह उन्होंने आर्मेड गाड़ियाँ जो होती हैं, आर्मेड गाड़ियाँ आपको बताता चलूँ कि वो गाड़ियाँ होती हैं जिनको अगर आप बम भी मारेंगे ना वो बम से भी नहीं उड़ेंगी, बुलेट प्रूफ होती हैं और बम प्रूफ होती हैं। तो आसिफ अली जरदारी ने उसमें BMW 750, BMW 760 2005 2007 मॉडल और लक्सेस एक गाड़ी होती है, वो उन्होंने तोशा खाना से ली और 15% उसकी अदायगी करके मतलब तोशा खाना को, तो वो चीज़ें जो अपनी पर्सनल मालियत कर लीं, जबकि ऐसा नहीं होता है और ऐसा हो भी नहीं सकता। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये पेशगियाँ जो है किस तरह होती रही हैं, मतलब ये जो पेमेंट है वो किस तरह होती रही है और कौन अदा करता रहा है। तो आपको पहले भी पता होगा ओमनी ग्रुप जो है, अब्दुल गनी मजीद और अनवर मजीद जो हैं ये पहले भी केस में इन्वॉल्व हैं। तो इनका पहले भी नवाज़ शरीफ और आसिफ अली जरदारी के साथ ओमनी ग्रुप जो है उनका लिंक जोड़ा जाता है। तो यहाँ से साफ ज़ाहिर होता है कि ये इसमें इस जो ये केस है अभी तोशा खाना का केस, इसमें जो अदायगियाँ हुई हैं वो ओमनी ग्रुप की तरफ से हुई हैं। तो पहले ये जो इनकार करते रहते कि ओमनी ग्रुप के साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है कि जो पेशियाँ जो पेमेंट हुई है
وہ اومنی گروپ کی طرف سے ہوئی ہے. اس کا مطلب انور مجید اور عبد الغنی مجید ان کا ڈائریکٹ جو ہے لنک ان کے ساتھ پایا جاتا ہے. انہوں نے آئین میں جو اپنی مرضی کے مطابق چینجنگ کر کے تو ان کو اس میں ریلیکسیشن دے کے تو یہ جو 15% پہ ان کو دیتے رہے ہیں توشہ خانہ سے جو چیزیں تھیں. اس کے بعد نواز شریف نے بھی اس سے بہت فائدہ اٹھایا ہے. آصف الزرداری نے تو سب سے پہلے، اس کے بعد نواز شریف. حالانکہ 2005 میں میرے خیال میں نواز شریف گورنمنٹ میں نہیں تھے، تب بھی وہ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں، کیونکہ اوپر سے تو یہ وہ جس طرح عمران خان کہتے ہیں کہ اوپر سے کشتی لڑتے رہتے ہیں، تو اندر سے یہ جو سارے ایک ہی ہیں، مطلب اندر سے ملے ہوئے ہیں. تو اوپر سے آپ لوگ دیکھیں کہ جب زرداری گورنمنٹ میں تھے اور نواز شریف اوپر سے بیانات وغیرہ ان کے بدلتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، سڑکوں پہ گھسیٹیں گے، اس طرح کے سارے بیانات آتے رہتے ہیں، لیکن حقیقت میں جو ہیں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. تو 2005 میں جب نواز شریف حکومت میں نہیں تھے تب بھی انہوں نے اس توشہ خانہ سے فائدہ اٹھایا اور ایک گاڑی حاصل کی. تو اس طرح ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے کہ یہ اوپر سے جو ہے ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف الزامات لگاتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں. تو یہ تھا توشہ خانہ کیس. مزید کوئی اپڈیٹ ہوتی ہے تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. آپ لوگ اپنا خیال رکھیں.